और देखिए, नए साल को लेकर कई राज्यों में पर्यटक पहुंचने लगे हैं अभी से, लेकिन कोरोना का नया संकट एक बार फिर से डराने लगा है, सताने लगा है। लिहाजा पर्यटन के लिहाज से अहम राज्यों में सरकारें मुस्तैद हो गई हैं और कई राज्यों में बैठक भी हो चुकी है, जिसमें हालात से निपटने को लेकर महामंथन किया जा चुका है। जो चीन में हो रहा है वो भयानक और डरावना है। वहां अस्पतालों में बेड की आफत है, शवों को जलाने के लिए भी संकट है, दवाइयों के लिए कोरोना के मरीज जूझ रहे हैं। चीन की व्यवस्था लचर है, इसीलिए वहां मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन चीन के उसी खतरे को इस बार पहले ही मात देने के लिए हर स्तर पर मुस्तैदी दिख रही है। नए साल से ठीक पहले चीन से आए अलर्ट के बाद 3 दिनों में केंद्र की अब तक 3 बड़ी बैठक हो चुकी है। बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए संकट को लेकर सबसे पहले हाई लेवल बैठक की थी। तब स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा था कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अहम बैठक की थी। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की थी। साथ ही टेस्टिंग को बढ़ाने और कोविड सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया। पीएम की उसी मीटिंग में इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई और अब आज से तमाम एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग शुरू हो चुकी है। तीसरी अहम बैठक शुक्रवार को हुई। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की, जिसमें टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीकाकरण पर जोर दिया। पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है। तैयारियों पर माथापच्ची शुरू हो चुकी है, लेकिन सरकार की असल चिंता कुछ और है, और ये है वैक्सीनेशन। देश में तेजी से चल रहे टीकाकरण अभियान ने ही बीते वक्त में कोरोना के खतरे को काफी कम किया है, लेकिन अब चुनौती बूस्टर डोज की है। बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या काफी कम है। भारत में कोरोना वैक्सीन के 220 करोड़ डोज लग चुके हैं। 102 करोड़ लोगों ने पहला डोज लिया, जबकि 95 करोड़ लोगों ने दूसरा डोज भी लिया। इतना ही नहीं, 22 करोड़ 36 लाख लोगों ने बूस्टर डोज भी ले लिया है। देश में 97% आबादी को डबल डोज और 27% को बूस्टर डोज लगी है। सरकार अब नए लक्षण के साथ वैक्सीनेशन अभियान को आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि जिंदगी सुरक्षित हो सके। बूस्टर प्रिकॉशन डोज की बात करें तो हमारे जो हाई रिस्क वाले लोग हैं, जिनकी इम्यूनिटी पहले से वीक है, ओल्डर पॉपुलेशन, उनको इमीडिएटली लगवा लेना चाहिए। एक ग्रुप ऐसा है जिन्होंने 2 डोज ले ली है पर बूस्टर नहीं लिया है, पर उनको नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, मतलब उनमें हाइब्रिड इम्यूनिटी है, उनको कोविड भी हो चुका है और वो 2 डोज ले चुके हैं, तो वो उनको प्रोटेक्शन मिल रहा है, बट एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए वो बूस्टर ले सकते हैं। 27 दिसंबर को देश भर में कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल भी होने जा रही है। इससे देश की तैयारियों का पता चलेगा, आपातकालीन हालत में स्थिति से निपटने की क्षमता का आकलन हो सकेगा। मॉक ड्रिल में सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पताल शामिल होंगे। इसके तहत डॉक्टर, नर्स सांस की बीमारी वाले मरीजों की जांच करेंगे। इमरजेंसी और आईसीयू में पूरी क्षमता के साथ काम होगा। पीपीई किट, ऑक्सीजन सप्लाई, मॉनिटरिंग, वेंटिलेटर्स जैसी बेहद जरूरी चीजों का आकलन होगा। 27 को जो मॉक ड्रिल होने वाला है वो गोवा में भी मॉक ड्रिल होगा। प्रिपेयर्डनेस फॉर द कोविड फ्रॉम द जैसे हम पीपीई किट से लेके पूरा मेडिसिन का प्रिपेयर्डनेस करने के लिए गोवा भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिया है। मुझे लगता है एट प्रेजेंट जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स गोवा में भी आ रहे हैं
उनके लिए 2% ऑफ द टेस्टिंग गोवा में भी जीनोम सीक्वेंसिंग की कर रहे हैं। हमारे लिए यहाँ पे पूरे फैसिलिटीज सभी अवेलेबल हैं, इसलिए यानी एट प्रेजेंट गोवा में फेस्टिव सीजन है, कोई इतनी यानी कंपलसरी यहाँ पे हम अलर्ट है, कोई रेस्ट्रिक्शंस डालने अभी जरूरत नहीं है ऐसे मुझे लग रहा है। हिंदुस्तान अलर्ट है, लेकिन सबसे जरूरी है छोटी से छोटी लापरवाही से बचने की, क्योंकि छोटी सी चूक और अनदेखी भी खतरे को बुलावा दे सकती है। आज तक ब्यूरो।